नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। पिछले एक हफ्ते से कसम थे कि कोरोना का इतना जाल बिछा हुआ है, इतना उसका कहर है, इतना उसका डर है कि पता नहीं ये किस किस चीज़ से फैलता है। उसी में ये एक सवाल उभर रहा था, क्या न्यूज़पेपर से भी कोरोना फैलता है? क्या दूध के पैकेट से भी कोरोना फैलता है? क्या ग्रोसरी का सामान लेने जाते हैं या कोई डिलीवरी बॉय आ करके दे जाता है, उससे भी कोरोना फैलता है? बहुत सारी बातें थी और सब चीज़ों को तो टाल जा रहे थे, लेकिन चूंकि न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनी हुई है, सबकी बनी हुई है, सुबह चाय पे न्यूज़पेपर चाहिए। तो लगभग एक हफ्ते से, लॉकडाउन को तो 3 ही दिन हुए हैं, बट एक हफ्ते से न्यूज़पेपर वाला पेपर डाल के नहीं जा रहा। जानने की कोशिश की पेपर क्यों नहीं डाल रहा, तो वो भी इसी उसमें भय और दहशत में था कि न्यूज़पेपर से भी कोरोना फैलता है, इसलिए मैं तो जानबूझ करके डालने नहीं आ रहा हूँ। मैं भी चुप हो गया, पता नहीं फैलता होगा। बट इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगा रहा कि फैलता है कि नहीं फैलता है। अलग अलग डॉक्टरों से बातचीत की तो डॉक्टरों की जो ओपिनियन है इस पर बटी हुई है। कुछ का मानना है कि फर्क पड़ सकता है, कुछ का मानना है कि फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि ये जो जाता है एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है, वो ड्रॉपलेट से होता है, यानी जब छींक आएगी या खांसी आएगी उससे होता है। बड़ा खोजते खोजते जो है जब WHO है उसकी गाइडलाइंस मिली और उसमें उसने कहा है कि अगर कोई कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति अखबार को छूता है तो अखबार में ये वायरस कुछ देर के लिए आ सकता है। हालांकि अखबार से संक्रमण होने का खतरा बेहद कम है, क्योंकि संक्रमण कई फैक्टर पर निर्भर करता है, जैसे कि आप तक वायरस कितनी मात्रा में पहुंचा, किस सतह पर वायरस कब तक एक्टिव रहा, साथ वातावरण में इसकी खास भूमिका निभाती है। उसने जो है WHO ये कह रहा है कि परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। वैसे इसके लिए धातु जो होती है, जो मेटल्स होते हैं, उस पर इसका ज़्यादा असर होता है। अब जैसे अखबार हुआ या दूध का पैकेट हुआ, उससे भी आ सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, न के बराबर है। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति आपको दे रहा है यदि वो संक्रमित है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि अखबार छपने से लेकर के और आपके घर पहुंचने तक नो डाउट मशीन और मैन के थ्रू कई हाथों से तो गुजरता तो है। उसमें से क्या कोई संक्रमित है या वो सैनिटाइज करके और अपने को भी सैनिटाइज करके वो पेपर को वितरित कर रहा है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। दूसरी बात ना, अखबार जो है बहुत बेहतर माध्यम नहीं है वायरस के ट्रांसमिट होने के लिए, क्योंकि वो सतह पे कितनी देर तक जिंदा रहता है, कितनी उसकी संख्या है, ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती है। तो इसमें फिर आगे बढ़े, WHO ने तो बता दिया कि ये सारी परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। फिर जो है, अब देखिए कितना इसका भय व दहशत हुआ है कि जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने खुद ही बताया कि मैं खुद ही इस बात को लेकर के परेशान हो रहा था कि आज हमारे यहाँ अखबार को नहीं डाल गया अखबार वाला। पता किया तो पता चला कि ये सोसाइटी के लोगों में भी भ्रम है। बट उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं, अखबार के माध्यम से कोरोना फैलने का अभी तक कोई रिसर्च नहीं आया है। तो ये अपने मंत्री जी का हाल है कि वो भी ऐसी ही सूचनाओं के इर्द गिर्द आए, वो भी घिरे हुए ऐसी सूचनाओं से। और जो है इस पे डॉक्टर जो है, एक और उनसे बातचीत की गई है कि क्या इसमें हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो अपने देश में जो है इसके लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, NCDC, उसके डायरेक्टर हैं सुजीत कुमार सिंह। उनकी अपनी राय है कि अखबारों से कोविड-19 के संक्रमण फैलने का कोई प्रमाण नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम इसकी सूचना खुद देते। तो भी मान रहे हैं कि नहीं, इससे ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रकाश जावड़ेकर का उल्लेख किया ही। बट एम्स के मेडिसिन के सीनियर डॉक्टर हैं प्रोफेसर नवल विक्रम, उनका कहना है कि कोरोना वायरस धातुओं की सतह पर ज़्यादा देर टिकता है, अपेक्षाकृत कपड़े या पेपर जैसी सतह पर टिकने का समय कम होता है। अब तक कोई ऐसा मामला नहीं आया है जिसके आधार पर साबित हो कि न्यूज़पेपर से ये ट्रांसफर हुआ। तो इस तरीके से लगभग कंक्लूजन ये है कि न्यूज़पेपर से किसी को कोरोना हुआ या वायरस ट्रांसफर हुआ, इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, कोई ऐसी रिसर्च नहीं आई है। अब चूंकि संभावनाओं के आधार पर बातचीत हो रही है कि इससे भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है। देखिए, ट्रांसमिट होने का सबसे बड़ा या सबसे उसके लिए बढ़िया माध्यम है पर्सन टू पर्सन।
जब वो छींके ड्रॉपलेट निकले उसी से ज़्यादा गुंजाइश है। बाकी और जहाँ तक चीज़ों की बात है, जैसे संक्रमित कोई व्यक्ति है और वो उसको टच करके देता है, वो भी कितनी देर तक उसको टच करता है, उससे कितने वायरस उस पर जाते हैं, वो वायरस कितनी देर तक उस पर रहते हैं, ये सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा। वैसे चाहे तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते समय आँख का नाक मुँह नहीं छूना है आपको, और जो है उसको पढ़ने के बाद जा करके आपको साबुन से हाथ धो लेना है। ऐसी कोई डर और भय की बात नहीं है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।